Hello बच्चों, let's read the question. The question is, which of the following is not the function of the conducting part of respiratory system? पहला है provides surface for diffusion of O2 and CO2. Second है it clears inhaled air from foreign particle. तीसरा है inhaled air is humidified. एंड चौथा है टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो अगर हम बात करें बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो शुरू होता है कहाँ से? वो शुरू होता है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से. तो ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है ये क्या है? ये ओपनिंग होता है जो कि कहाँ पे ओपन करता है? विच ओपन आउट अबव द अपर लिप्स. और ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है ये किसको लीड करता है? ये लीड करता है एक नेजल चेम्बर को. नेजल चेम्बर को. और फर्दर ये जो नेजल चेम्बर है ये ओपन होता है किसमें? इट ओपन इनटू ए फेरेंक्स. और ये फेरेंक्स क्या है? ये एक पोर्शन है जो कि कॉमन होता है फूड एंड एयर के पैसेज के लिए. इसके बाद ये जो फेरेंक्स है ये खुलता है किसमें? द फेरेंक्स देन ओपन इनटू ए लैरिंक्स. लैरिंक्स इज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. और लैरिंक्स से होते हुए ये फेरेंक्स आगे कहाँ जाता है? ये लीड करता है इनटू दी ट्रैकिया. इनटू दी ट्रैकिया. तो लैरिंक्स क्या है? एक वॉइस बॉक्स या साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स हमको बोलते हैं. अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वैल्यूइंग, फूड को जब हम निगलते हैं उस टाइम पे ग्लॉटिस एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लिप होता है. उस टाइम पे एक थिक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लिप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. वो क्या करता है? वो ग्लॉटिस को कवर अप कर देता है ताकि जो फूड है वो लैरिंक्स में एंटर ना करे. यहाँ पे अगर इस ट्रैकिया की बात करें तो ये ट्रैकिया क्या है? ये एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंड करता है कहाँ तक? विच इज एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक रीजन. और आगे चल के ये जो ट्रैकिया है ये क्या करता है? ये एट द लेवल ऑफ एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये क्या करता है? ये डिवाइड कर जाता है इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकी. तो ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकी में ये डिवाइड कर जाता है. और ये जो ब्रोंकी होगा उसमें से हर एक ब्रोंकी फर्दर किस में डिवाइड करेगा? आपका ये जो ब्रोंकी होगा वो उसमें से फर्दर हर एक ब्रोंकी डिवाइड करेगा आपका सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी में. तो ये क्या था? ये था आपका प्राइमरी ब्रोंकी. और ये जाएगा किसमें? इसके बाद ये जाएगा इनटू दी सेकेंडरी ब्रोंकी एंड देन इनटू दी टर्शियरी ब्रोंकी. और फर्दर अगर बात करें, फर्दर ये जो ब्रोंकी है ये आगे चल के किसमें डिवाइड कर जाएंगे? इट विल डिवाइड देन इनटू दी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये कैसा है आपका? दिस इज ब्रोंक्यूल्स विच आर दी टर्मिनल वन. यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वाला जो पार्ट था बच्चों, यहाँ तक का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कंडक्टिंग पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट. आगे अगर बात करें तो फर्दर ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है ये कहाँ लीड करता है? दिस ब्रोंक्यूल. फिर ये ब्रोंक्यूल क्या करता है? दिस ब्रोंक्यूल गिव राइज टू बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैसा होता है? जो कि वेस्कुलराइज्ड होता है, जिनको क्या कहा जाता है? विच आर कॉल्ड एज दी एल्वियोली. तो यहाँ पे ये जो एल्वियोली और उसके डक्ट जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्सचेंज पार्ट. यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका क्या काम है बच्चों? इसका काम है द कंडक्टिंग पार्ट transport the atmospheric
एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोली, एयर टू एल्वियोली, एंड साथ ही साथ ये क्या करता है, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, टू द बॉडी टेम्परेचर। तो अगर हम इस डायग्राम से देखें तो इस डायग्राम में हम किसको लेवल करते हैं, इस डायग्राम में बच्चों हम सिर्फ लेवल करेंगे किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को। तो ये पहला क्या है, ये है आपका एपीग्लॉटिस, जो कि कवर करके रखता है किसको, ग्लॉटिस को। और ये क्या है, लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये क्या है, ट्रैकिया, जो कि कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ होता है। यहाँ पे ये जो हमें देख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकस, एंड these are lungs, which are the main respiratory organ in case of humans। और ये क्या है, ये एक डायाफ्राम है, डायाफ्राम, ये इसका मेन रोल होता है किसमें, इन ब्रीदिंग में। फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो लंग्स के मेम्ब्रेन है, इनको क्या कहा जा रहा है, these are called as the pleural membrane। और यहाँ पे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, these are alveoli। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे ये जो टर्मिनल एंड पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, these are the bronchiole। और ये क्या है बच्चों, दिस इज हार्ट। सो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले की प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो ये गलत है, क्योंकि ये सरफेस को कौन प्रोवाइड करता है, ये काम है बच्चों एक्सचेंज पार्ट का, ना कि कंडक्टिंग पार्ट का। सेकेंड में बोल रहा है कि क्या करता है, कि इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, करेक्ट है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ये भी बिल्कुल सही है। चार में बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी सही है। तो बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।